गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक जो है हमारा जो है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो उसी के बारे में जो है कुछ मेन फार्मूलाज हैं वो आपको लर्न मैं करवाऊंगी। एक बार आप कंप्लीट देखो वीडियो और उसके बाद जो है आपको यहीं से याद हो जाएंगी ये चीज़ें। जो है आप क्लियर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको। उसी के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ब्याज, मूलधन, दर जो भी है समय एक दो एग्जाम्पल एक दो वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो आज का हमारा यही था। आज जो है सिर्फ देखो आप इनके पहले ना फार्मूलाज आप नोट करो, उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे हम करेंगे टॉपिक को कवर। ठीक है, तो सबसे पहले रहेगा ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए मैंने बताया था, जब साधारण ब्याज का हमने वीडियो आपने देखी होगी, तो साधारण ब्याज हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये चीज़ें आपको जो है याद करनी पड़ेंगी। याद करने का तरीका बताऊंगी, एंड तक वीडियो देखें, एक बार देखने से यहीं से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, साथ साथ चीज़ों को जो है ना इस टाइप से लिखें, रिलेट करते आप चलना। अब देखिए ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ब्याज अगर निकालोगे तो सभी को पता है भाई, जो चीज़ दी होगी ना उसके बटे में 100 हम कर देंगे। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें दी मिलेंगी बटे में 100 करके, और काट पीट के जो भी आता है तो वो जो है आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में देख लेना आप कहाँ कैसे निकालना है। उसी के अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें दर जितने परसेंट दी गई है वो, समय जितना दिया गया है वो, और बटे में 100 और मूलधन जितना दिया गया है उन्हीं को जो है काट के, और जितना भी आंसर आता है तो वो जो है हम इस प्रकार से ब्याज निकालते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से सूत्र के अकॉर्डिंग आप निकालोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है मूलधन अगर हम निकाल लें, एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से कब क्या, आप जैसे ब्याज निकालना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है एक बार समझाने के बाद। लेकिन क्या है, एग्ज़ाम में जो है इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, एग्ज़ाम में बड़ा डिफ़िकल्ट लेवल रहता है, तो वहाँ से जो है कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो उनके लिए देखिए ये जो है कंप्लीट फार्मूलाज आपको अगर याद हैं तो आपका जो है एक भी नंबर मिस नहीं होगा, चाहे मर्जी जहाँ से, इनसे बाहर कोई नहीं आएगा। इनसे बाहर गारंटी है, इनसे बाहर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ब्याज के कंप्लीट फॉर्मूले हैं। अगर आपसे किसी सवाल में मूलधन पूछ ले, ठीक है, और वहाँ जो है मिश्र धन घटा ब्याज आ जाएगा। मूलधन अगर निकालना है, मूलधन नहीं दे रखा है सवाल में, और तो मिश्र धन घटा ब्याज आप कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब मिश्र धन क्या, मिश्र धन अगर यहाँ देखिए मूलधन है, अब याद कैसे करोगे, मूलधन बराबर है किसके बराबर होता है, मिश्र धन घटा ब्याज के बराबर। ठीक है, यानी कि जो मिश्र धन हमारा आया था लास्ट वीडियो में, जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज किया था, तो वो वही क्या है, मिश्र धन में से ब्याज घटा दिया तो वो जो हमारा क्या आ गया था, मूलधन आ गया था। तो अब क्या है देखिए, मिश्र धन अगर निकालोगे तो जो है ब्याज जुड़ जाएगा। अगर मूलधन निकालोगे तो मिश्र धन में से ब्याज घट जाएगा, तब आपका मूलधन आएगा। ठीक है, और मिश्र धन अगर आप निकालोगे तो मूलधन में जो है ब्याज जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो जो है मिश्र धन हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक आपको जो है यहाँ तक तीनों याद हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये बिल्कुल आसान है। फर्स्ट क्लास, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ क्लास से बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद, तीनों दी मिलेंगी साधारण ब्याज के लिए, तीनों दी मिलेंगी, उनको गुणा करके आप इजी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर मूलधन आपसे पूछ ले तो मिश्र धन घटा ब्याज जो है मूलधन होता है। ठीक है, और मिश्र धन अगर पूछ लें तो ब्याज जो है मूलधन में जुड़ जाएगा। ब्याज जुड़ने के बाद मूलधन में तभी जो है मिश्र धन बनता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के आप अपोजिट लगा लो, यहाँ उल्टा है, अगर मूलधन पूछा है तो ब्याज घट जाएगा, और मिश्र धन पूछा है तो ब्याज जो है मूलधन में जुड़ जाएगा। उसके बाद दर अगर हम निकालते हैं तो क्या रहेगा, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। एक बार फिर देखें, दर बराबर है किसके बराबर होती है, मूलधन गुणा 100 बटे में, सॉरी, दर किसके बराबर होती है, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। सेम इसका अपोजिट क्या रहेगा, अगर समय में निकालना है तो क्या रहेगा, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। ठीक है, अब ब्याज देखिए, अगर दर और समय दोनों में से कोई एक अगर पूछ रखा है तो ब्याज गुणा 100 दोनों में आएगा, और नीचे क्या है, मूलधन भी आएगा। अगर समय पूछ लिया है तो यहाँ दर लिख दो, और दर अगर पूछ ली है तो समय यहाँ लिख दो। कई बार क्या होता है, जैसे पूछ ले आपसे 5,000 रुपये का बताइए 3 वर्ष में जो है इतना मूलधन है, तो इतना ब्याज है, इतना मूलधन है, और 3 वर्ष में जो है 5,000 रुपये का मतलब कितने प्रतिशत की दर से जो है ये ब्याज होया है। ठीक है,
आपको मूलधन दे देगा, ब्याज दे देगा और दर दे देगा, लेकिन समय नहीं देगा। तो जो है आप कैसे निकालोगे, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। अगर दर आपसे पूछ ले, किसी भी सवाल में अगर आपसे पूछ ले कोई भी, अगर दर पूछ ले तब क्या करोगे, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। तो ये चीज़ें जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी। अगर दर पूछ लिया तो यहाँ मूलधन से समय को गुणा कर दो, अगर समय पूछ लिया तो मूलधन को जो है दर से गुणा कर दो। उसके बाद देखिए मूलधन, मूलधन कैसे, ब्याज गुणा 100, ठीक है। अब जैसे हम ऊपर करते आए हैं, अब यहाँ मूलधन पूछ लिया, मूलधन इसने दिया ही नहीं है, ठीक, सीधा ब्याज बता दिया, दर बता दी कि जैसे ब्याज है ना 550 रुपये है, 10% की दर है और समय 2 साल का है। तो जो है इसका मूलधन बताइए कितना होगा। तो मूलधन जो है कितना होगा, ब्याज गुणा 100 करोगे, दर बटे में दर गुणा समय, तब जो है क्या निकले आएगा आपका मूलधन। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तीनों देखिए ऊपर जो है ब्याज गुणा 100 है, दर समय और मूलधन निकालने के फार्मूले सेम रहेंगे। अगर मूलधन पूछ लिया तो दर गुणा समय कर दो, समय पूछ लिया तो मूलधन गुणा दर कर दो, तीनों ठीक है। एक इनमें से पूछा जाएगा और ब्याज गुणा 100 के बटे में नीचे वाले दो जो है समय और दर और मूलधन जो है आपस में मल्टीपल कर दो। मूलधन पूछ लिया तो दर गुणा समय, और समय पूछ लिया तो मूलधन गुणा दर, और दर पूछ ली तो मूलधन गुणा समय। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, एक बार में ही आपको यहीं से याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मिश्रधन। मिश्रधन के लिए क्या फार्मूला है, अब मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 उसकी पावर समय, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज जो हमने निकाला था वह वीडियो जो है एक्सप्लेन में बिल्कुल ईजी वे में आपको मिल जाएगी। अब मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर जितनी गई है उसका जो है समय उसकी पावर होती है, यानी कि दर अगर 3 साल की दी गई है तो हम इसको जो है ना दर को 3 बार लिखेंगे, 2 साल की दी गई है तो 2 बार लिखेंगे, अगर दर 4 साल की है तो 4 बार जो है हम इसको रख देंगे। दर जितने परसेंट भी 10-20% है इसको काट के यहाँ से इसको गुणा कर देंगे, दर को जो है जोड़ देंगे, और उसके बाद जो है समय जितना दिया गया है ना उसकी पावर हो जाएगी, वो उसका मतलब है उतने टाइम हम जो इसको मल्टीपल कर देंगे। तो मिश्रधन कैसे निकलता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 उसकी पावर समय। उसके बाद लास्ट हमारा हो गया मूलधन। तो मूलधन जैसे कैसे निकालेंगे हम, अब ऊपर जो है हमने मिश्रधन घटा ब्याज दिया था, ठीक है, मिश्रधन घटा ब्याज वो जो है मूलधन आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मूलधन हम निकालेंगे तो मिश्रधन गुणा 100, मूलधन हमें दिया ही नहीं होता, ठीक है, और हमें ब्याज का भी नहीं पता होता कितना क्या कुछ है, तो तब हम कैसे निकालेंगे, जैसे मिश्रधन हमें दिया होगा, ठीक है, तो मिश्रधन अगर दिया गया तो मिश्रधन गुणा 100 बटे में 100 जमा दर गुणा समय। अब यहाँ क्या चेंज रहा देखिए, मूलधन में यहाँ क्या चेंज रहा है, यहाँ ब्याज गुणा 100 था, अब यहाँ क्या है मिश्रधन गुणा 100 हो जाएगा, बटे में अगर मिश्रधन ना तो 100 प्लस दर गुणा समय है, और अगर खाली मूलधन निकालना है ये साधारण ब्याज के लिए है और ये मिश्रधन के लिए है। अब कोई कह दे साधारण ब्याज की दर से जो है मूलधन बताइए, अब कोई कह दे मिश्रधन की दर से जो है नहीं, मिश्रधन अगर आपको दे दिया है और तब मूलधन बताना है तो मुझसे मिश्रधन अगर पूछेगा ना तो बटे में प्लस 100 रहेगा, ये चीज़ें ध्यान करना। अब यहाँ क्या था, ब्याज गुणा 100 कर दिया, यहाँ मिश्रधन गुणा 100 सेम है, उसके बाद दर गुणा समय दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, अगर ऊपर मिश्रधन दिया गया है तो जो है बटे में 100 करेंगे, और अगर ब्याज सिंपल है तब जो है बटे में 100 नहीं करेंगे। अगर मिश्रधन दिया गया है तो जो है बटे में 100 जो है हम प्लस करेंगे, दर गुणा समय। आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गया होगा, इजी से आप याद कर सकते हैं इसी टाइम से। बाकी जो है आपको अगर कोई इजी वे है आपका तो वो आप लर्न कर लें, अदरवाइज देखिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, आपको यहीं से शायद याद हो गए होंगे। ब्याज का ये रहेगा, मूलधन का, मूलधन में क्या है मिश्रधन में से ब्याज घट जाएगा और मिश्रधन में जो है मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा, ठीक है। सभी को पता है भाई मिश्रधन जो है ब्याज का ब्याज है तो मूलधन में जो है ब्याज जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दर के लिए क्या है, समय को गुणा कर दो मूलधन से, और समय के लिए क्या है मूलधन को दर से, ब्याज बटे 100 ऊपर रहना ही है, यहाँ भी ब्याज बटे 100 रहना है, तो मूलधन अगर पूछ लिया तो दर गुणा समय। ये चारों जो है एक दूसरे के इर्द गिर्द, तीनों एक दूसरे के जो है इर्द गिर्द हैं, क्योंकि यहाँ दर पूछी है तो समय को गुणा कर दो मूलधन से, और समय पूछा है तो दर को गुणा कर दो, और अगर मूलधन ही पूछ लिया तो दर और समय दोनों को गुणा कर दो, ऊपर ब्याज गुणा 100 रहेगा।
उसके बाद मूलधन अगर मिश्र धन का हम निकालेंगे ना, मूलधन कितना है मिश्र धन हमें दिया होगा, तब जो है मिश्र धन का गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। अगर साधारण ब्याज हमें दिया गया है तो गुणा 100 बटे दर गुणा समय, तब हम जो है मूलधन ऐसे निकाल देंगे। कई बार क्या है एग्जामिनर जो है ब्याज दे देता है और कई बार जो है मिश्र धन अगर दे देता है तो बटे में 100 जो है प्लस जरूर करेंगे, अदरवाइज हमारा गलत हो जाएगा, वो जो है सिंपल ब्याज निकलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।